नमस्कार, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तिब्बतियन धर्मगुरु दलाई लामा 90 वर्ष के हो चुके हैं। हाल ही में उनका जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ धर्मशाला में मनाया गया। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड के कई सितारे वहां पर मौजूद थे। यही नहीं बल्कि सरकार के कई मंत्री भी वहां पर उन्हें बधाई देने के लिए आए हुए थे। जहां एक और देश विदेश से आए लोगों के चेहरे पर मुस्कान थी, वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के माथे पर परेशानी की सिलवटें नजर आई। दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चयन की बात को लेकर चीन काफी चिंतित है। आखिर क्यों, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तिब्बती बौद्ध परंपरा के मुताबिक दलाई लामा का पुनर्जन्म होता है। मौजूदा 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो हैं, जो 1935 में तिब्बत में जन्मे थे। उनके निधन के बाद उनके पुनर्जन्म की खोज भी धार्मिक तरीके से होगी, लेकिन चीन चाहता है कि अगला दलाई लामा बीजिंग की स्वीकृति के साथ तिब्बत में चुना जाए। इसके लिए चीन ने 2007 में कानून स्टेट रिलीजियस अफेयर ब्यूरो ऑर्डर नंबर 5 पास किया, जिसके मुताबिक किसी भी पुनर्जन्म को सरकार की मंजूरी जरूरी होगी। साफ और सरल शब्दों में अगर समझाया जाए तो शी जिनपिंग तिब्बत के लोगों पर मेड इन चाइना दलाई लामा थोपना चाहते हैं, जो कि तिब्बत के लोगों को कतई मंजूर नहीं है। दलाई लामा ने स्पष्ट कर दिया है कि चीन उनके रिलीजियस और स्पिरिचुअल अफेयर्स में बिल्कुल भी मदाखलत ना करे। तिब्बतियन धर्मगुरु दलाई लामा ने स्पष्ट कर दिया है कि दलाई लामा की संस्था जारी रहेगी, और चीन से उन्होंने साफ कह दिया है कि आप इस मामले में बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करें, यानी कि दलाई लामाज इंस्टीट्यूशन विल कंटिन्यू। और उन्होंने कहा है कि अगर किसी को भी हक है उनका उत्तराधिकारी चुनने का, तो वो है उनकी ट्रस्ट, जिसका नाम है गदेन फोड्रंग। हैरान होने वाली बात यह है कि दलाई लामा ने कहा है कि उनका पुनर्जन्म तिब्बत में नहीं होगा, बल्कि भारत या किसी और आज़ाद देश में होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि तिब्बत में दलाई लामा का पुनर्जन्म क्यों नहीं होगा। कहते हैं कि ये कहावत है कि सांप का डसा हुआ रस्सी से भी घबराता है। शायद यही वजह है कि दलाई लामा ने ये अनाउंस किया है कि उनका पुनर्जन्म तिब्बत में नहीं होगा। उसके पीछे एक इतिहास है। तिब्बती बौद्ध धर्म में दलाई लामा और पंचम लामा सबसे उच्च धार्मिक पद माने जाते हैं। जहां दलाई लामा को बौद्ध जगत का सर्वोच्च गुरु माना जाता है, वहीं पंचम लामा को उनके धार्मिक गुरु की उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन 1995 में तिब्बत और चीन के बीच में पंचम लामा की पहचान को लेकर जो विवाद हुआ, वो आज तक हल नहीं हो सका है। बल्कि एक पंचम लामा को परिवार के साथ चीन में ही यूं गायब किया कि 30 साल हो चुके हैं, आज भी उसका कोई पता नहीं मालूम। बताया जाता है कि 1995 में एक 6 साल के बच्चे को दलाई लामा ने पंचम लामा नियुक्त किया था, लेकिन चीन इतना घबरा गया कि उसने उस 6 साल के बच्चे को गायब कर दिया, और आज तक उसके बारे में किसी को पता नहीं है। लेकिन चीन ने अपना एक पंचम लामा नियुक्त कर दिया। ये एक वजह है कि इस बार दलाई लामा नहीं चाहते कि उनका पुनर्जन्म तिब्बत में हो। उन्हें मालूम है कि हो सकता है कि अगर कल कोई उनका उत्तराधिकारी वहां पे चुना जाता है तो उसका भी वही हश्र होगा जो पंचम लामा का हुआ था। यही वजह है कि तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा ने चीनी दखलंदाजी को खारिज करते हुए दो टूक कहा है कि किसी और को इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। दरअसल इस चिंता के पीछे दलाई लामा का ये विराट व्यक्तित्व है, जिसे उन्होंने दशकों में बनाए रखा है। 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो, जो 1959 में तिब्बत से भागकर भारत आए थे, इन 6.5 दशकों में भारत में रहते हुए भी अपने निर्वासन के दौरान तिब्बत को एक राष्ट्र के रूप में बनाए रखा और पूरी दुनिया में तिब्बतियों का एक समुदाय जीवित बनाए रखा। अगर हम दलाई लामा की बात करें तो वो एक सिंबल ऑफ कल्चर है, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस है और सिंबल ऑफ स्पिरिचुअलिटी है। और यही एक वजह है कि अक्सर चीन को उनके नाम से घबराहट होती है। और अब जब उन्होंने कह दिया कि उनका उत्तराधिकारी तिब्बत में नहीं बल्कि भारत या किसी और आज़ाद देश में होगा, तो आप समझ सकते हैं क्यों चीन बौखलाया हुआ है। यही एक वजह है कि चीन ने भारत को कहा है कि भारत मेहरबानी करके इस मामले में ना पड़े। वहीं दूसरी ओर भारत ने साफ कह दिया है जब स्पिरिचुअल इश्यूज की बात हो
तो उसका डिसीजन सिर्फ दलाई लामा ले सकते हैं। उनका कोई भी हक नहीं बनता या चीन का कोई हक नहीं बनता कि वो इस मामले में इंटरफेयर करें, क्योंकि स्पिरिचुअल मामलों में अगर कोई डिसाइड करेगा अपना उत्तराधिकारी या कोई डिसाइड करेगा पुनर्जन्म, तो वो उनकी ट्रस्ट डिसाइड करेगी, वो उनका अपना अंदरूनी मामला है, तिब्बती लोग डिसाइड करेंगे। भारत इसमें बिल्कुल भी कोई राय नहीं रखता। अब हम आपको 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो के बारे में बताते हैं। ये 6 जुलाई 1935 में तिब्बत के गांव में इनका जन्म हुआ। जब वो 2 साल के थे तो बौद्ध अधिकारियों के एक खोज दल ने उन्हें 13 पिछले दलाई लामाओं के पुनर्जन्म के रूप में पहचाना और 4 साल की उम्र में पहले ही उन्हें सिंहासन पर बिठा दिया गया। उन्हें मठवासी नाम तेंजिन ग्यात्सो दिया गया। 1950 में जब दलाई लामा 15 वर्ष के थे, तब नवस्थापित कम्युनिस्ट सरकार की सेना तिब्बत के अंदर घुस आई। जैसे जैसे सेना की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे तिब्बतियों के लिए परेशानी का आलम बढ़ने लगा और साथ साथ उनकी परेशानी की और भी कई चीज़ें उनके लिए मुश्किल होती हुई नजर आई। 1951 में तिब्बत को चीन का हिस्सा बना दिया गया 17 पॉइंट समझौते के तहत। कहा जाता है 10 मार्च 1959 में चीनी जनरल ने एक कल्चर प्रोग्राम का आयोजन किया और इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए उन्होंने दलाई लामा को भी एक इनवाइट भेजा। उन्हें कहा कि आप भी इस प्रोग्राम को देखने के लिए आएं, लेकिन एक शर्त रखी, बड़ी अजीब सी शर्त, कि आप अपने किसी भी अंगरक्षक या किसी भी और समुदाय के लोगों के साथ ना आएं, बल्कि अकेले उस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आएं। तिब्बत के लोगों को शक हुआ, उन्हें लगा कि यह दलाई लामा को अगवा करने की एक साजिश है। यही एक वजह है कि उन्होंने डिसाइड किया कि महल छोड़कर दलाई लामा को चीन से निकल जाना होगा। उन्होंने चाहा कि तिब्बत को अब छोड़ने का वक्त आ गया है। दलाई लामा को उन्होंने एक सैनिक का ड्रेस पहनाया और वो सैनिक का ड्रेस पहनकर उस महल से निकल पड़े। 15 दिन तक वो बर्फीली चोटियां, धुंध भरे माहौल और उस कठिन मुश्किल बड़ी घड़ी से गुजरते हुए आके भारत पहुंचे, जहां पे उनका स्वागत किया गया। कुछ देर के लिए उन्हें मसूरी में ठहराया गया और बाद में उत्तर भारत के धर्मशाला में आके बस गए, जो निर्वासित तिब्बती सरकार का गृह नगर बन गया। दलाई लामा के बाद लगभग 80,000 तिब्बती निर्वासित हो गए, जिनमें से अधिकांश उस क्षेत्र में बस गए। उस मुश्किल सफर को याद करते हुए दलाई लामा ने अपनी एक किताब में लिखा है, जब हम भीड़ को पार करते हुए बाहर निकले तो हमें किसी ने नहीं पहचाना। मैंने पहचाने जाने के डर से अपना चश्मा तो उतार दिया था, लेकिन मुझे सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब हम निकले तो हमें अंदाज़ा नहीं था कि हम अगला दिन देख भी पाएंगे या नहीं। जब हम चेला के ऊपर पहुंचे तब हमें पहली बार लगा कि खतरा टल गया है। स्थानीय लोग हमारे लिए घोड़े लेकर आए थे। हम उन पर सवार हुए और मैंने आखिरी बार मुड़कर लासा की तरफ देखा। वो अपनी इस किताब में लिखते हैं कि वो दिन भर छुप कर रहते थे और रात को चलने का काम करते थे। रात में जब अंधेरा सन्नाटा छा जाता था तब वो चलते थे ताकि कोई चीन का सैनिक उन्हें देख न ले, और 15 दिन तक वो चलते रहे और आखिरकार कुछ लोगों ने उन्हें आखिरी पड़ाव में जाकर घोड़े प्रोवाइड किए ताकि वो घोड़ों पर चढ़कर भारत पहुंच सकें, और फाइनली भारत ने उन्हें शरण दे दी। दलाई लामा को भारत में शरण देने की वजह से ही भारत और चीन के रिश्ते में खटास पैदा हो गई। स्थानीय भारतीय लोग भी जो थे, उनकी सहानुभूति भी दलाई लामा के साथ थी। यही वजह 1962 की जंग की बनी और जिसमें भारत को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन भारत अपने दोस्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता। जिस किसी ने भी भारत में शरण ली है, भारत आखिरी दम तक उसके साथ खड़ा रहता है। वही हमने देखा कि किस तरीके से शेख हसीना के साथ भी भारत आज खड़ा है, उसी तरह से भारत पिछले कई दशक से दलाई लामा के साथ खड़ा है। और यही वजह है कि चीन कई बार भारत के साथ नाराज रहता है और आज भी चीन और भारत के रिश्ते बिल्कुल सही नहीं हो पाए। तिब्बत बौद्ध परंपरा के मुताबिक दलाई लामा मृत्यु के बाद एक नए शरीर में पुनर्जन्म लेते हैं। अब समस्या यह है कि कैसे पता चलता है कि किस शरीर में उन्होंने पुनर्जन्म लिया है। तो ये मैं सारा जो प्रोसेस है आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि पिछले कई सालों से यह परंपरा चलती आ रही है। दलाई लामा के निधन के बाद वरिष्ठ भिक्षु एक ऐसे बच्चे को खोजते हैं जो दलाई लामा का अगला अवतार हो। वरिष्ठ भिक्षु कुछ आध्यात्मिक संकेतों को गहराई से देखते हैं। वो सपनों में आए संकेत और छवियों का विश्लेषण करते हैं।
देखते हैं कि मृत्यु के समय दलाई लामा की मुद्रा क्या थी, शव किस दिशा में था और दाह संस्कार के समय धुएं की दिशा क्या थी। यह प्रक्रिया जितनी रोचक है उतनी ही जटिल भी और कई बार अविश्वसनीय भी। इसे ऐसे सामान्य तौर पर नहीं समझा जा सकता है। कहते हैं 13वें दलाई लामा की मृत्यु के बाद उनके शरीर को ल्हासा में उनके ग्रीष्मकालीन निवास नॉर्बुलिंका में एक सिंहासन पर दक्षिण की ओर मुख करके रखा गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद देखा गया कि उनका चेहरा पूर्व की ओर मुड़ गया था। उस मंदिर के उत्तर पूर्वी हिस्से में जहां उनका शरीर रखा था, एक लकड़ी के खंभे पर अचानक ही एक बड़े तारे जैसा आकार का एक कवक उग आया था। ये सारे संकेत उस दिशा की ओर इशारा करते थे जहां नए दलाई लामा की खोज की जानी थी। इन्हीं संकेतों को मद्देनजर रखते हुए विद्वानों का एक खोजी दल तख्तसर गांव में पहुंचा और उन्होंने वहां पे देखा कई मठों की जो छतें थी वो या तो सुनहरी रंग की थी या हरे रंग की थी, और उसी बीच उन्हें एक नीली टाइल वाला मकान नजर आया और वो उस मकान की तरफ चल पड़े और रास्ते में लोगों से पूछा कि यहाँ कोई बच्चा है, तो उन्हें बताया गया कि इस घर में 2 साल का एक बालक है। दलाई लामा अपनी किताब माई लैंड माई पीपल में लिखते हैं कि उन्हें आज भी याद है वो पल जब उनके घर के बाहर कुछ अजनबियों का तांता लगा हुआ था और अचानक उन्होंने देखा कि एक लामा उनके घर के भीतर आता है और उनके पिता उनका पूरी तरह से इस्तकबाल करते हैं और दलाई लामा उनकी गोद में जाके बैठने की कोशिश करता है, वो 2 साल का बालक। लेकिन उस समय उस 2 साल के बालक की नज़र एक माला पर पड़ती है जो उस लामा के गले में थी। बताया जाता है कि वो माला जो थी वो 13वें दलाई लामा की थी, लेकिन उस लामा ने कहा मैं तब ये माला दूंगा जब तुम मेरे कुछ सवालों का जवाब दोगे। और अब मैं आपको बताता हूं कि क्या सवाल पूछेगी, जिन सवालों के बुनियाद पर उन्होंने ये डिसाइड किया कि यही दलाई लामा का पुनर्जन्म है और यही बालक जो है ये दलाई लामा है। लामा ने वादा किया कि अगर वह बता दे कि वो कौन है तो उस माला को उस 2 वर्ष के बालक को दे देंगे। और उस 2 वर्ष के बालक ने जवाब दिया कि वह सहरा अगा है। स्थानीय बोली में इसका अर्थ हुआ सहरा के लामा। लामा ने पूछा कि मालिक कौन है और लड़के ने लोसांग का नाम बताया। उसने असली नौकर का नाम भी बताया जो अमदो कसान था। लामा ने पूरे दिन उस छोटे लड़के को बहुत रुचि के साथ देखा और हर बार उनकी रुचि उसमें बढ़ती गई। जब तक उसे बिस्तर पर ना ले जाया गया वह उसकी हर गतिविधि को देखते रहे। पूरा दल रात भर उस घर में रुका और अगली सुबह जब वह जाने की तैयारी में थे तो उस लड़के ने अपने बिस्तर से उठा और जिद करने लगा कि वह उनके साथ जाना चाहता है। और इस तरह से उनको पता चला कि ये 14वां दलाई लामा है और जिस तरह से 14वें दलाई लामा का पुनर्जन्म उस 2 वर्षीय बालक में हुआ। पिछले कई दशक से हमने देखा है कि इस दलाई लामा ने किस तरीके से तिब्बत के लोगों को बांध कर रखा हुआ है। तिब्बत के लोग दलाई लामा की बहुत इज्जत करते हैं और यही एक वजह है कि आज तक चीन का इन्फ्लुएंस तिब्बत के इलाके में बढ़ नहीं पाया, क्योंकि हालांकि पूरी कोशिश उन्होंने की है तिब्बत के इलाके को चीनीकरण करने की। हमने देखा है कि किस तरीके से वहाँ पे फौज की संख्या भी बढ़ती रही है। उन्होंने स्पिरिचुअल सेंटर को कंट्रोल करने की कोशिश की है। वहाँ पे लामा की नियुक्ति भी चीन की मर्जी के अनुसार होती है। वो चाहते कि पूरी तरह से तिब्बत पे कंट्रोल हो, लेकिन दलाई लामा जब तक हैं तब तक मेरे ख्याल से चीन अपने इस मंसूबे में कामयाब नहीं होगा। ये एक वजह है कि अब जब उन्होंने कहा है कि दलाई लामा का पुनर्जन्म तिब्बत में ना होकर भारत या किसी और मुल्क में होगा, चीन की चिंता बढ़ती जा रही है। क्योंकि दलाई लामा को अगर आप देखेंगे वो एक सिंबल ऑफ कल्चर, स्पिरिचुअलिटी नहीं है बल्कि एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस भी है। उनको लगता है कि जब तक दलाई लामा रहेंगे तब तक चीन पूरी तरह से तिब्बत पर अपना कब्जा जमा नहीं पाएगा, क्योंकि उनकी बहुत कोशिश रही है इतने वर्षों में कि वो कंट्रोल कर सकें, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाए। और यही एक वजह है कि तिब्बतियों को लगता है कि जैसे ही वो दलाई लामा का उत्तराधिकारी ढूंढेंगे तो चीन की पूरी कोशिश रहेगी कि वो अपना कोई दलाई लामा वहाँ पे नियुक्त कर दें, जैसे कि उन्होंने पंचम लामा के केस में किया था। और इस बार भी हो सकता है कि अब आने वाले सालों में हमें 2 दलाई लामा देखने को मिले। लेकिन तिब्बत के लोगों का जो विश्वास है वो पुनर्जन्म वाले दलाई लामा पर है, जिसे एक ट्रस्ट जो है अधिकारी चुनेगी। उस अधिकारी में ही उनका पूरी तरह से भरोसा होगा। यही एक वजह की चीन को लगता है कि जो बात अक्सर ऑटोनॉमी की बात करते हैं या तिब्बत की जो बात करते हैं, तो वो जो है एक जो रेजिस्टेंस
का जो खेल जो चल रहा है वो हमेशा चलता रहेगा और तब तक ये चलता रहेगा जब तक दलाई लामा है। क्योंकि अब लेकिन जो परेशानी तिब्बतियों के लिए है कि आने वाले जो 15वें दलाई लामा होंगे, क्या वो भी 14वें दलाई लामा की तरह उसी तरह से उन्हें एक माला में समेट के रखेंगे? क्या इसी तरीके से वो चीन के प्रेशर को बर्दाश्त करेंगे और पूरी तरह से जो है तिब्बत के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे? क्योंकि हमने देखा है कि इस दलाई लामा को नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला है और इन दलाई लामा की इज़्ज़त जो है खाली भारत में नहीं बल्कि देश विदेश में हर जगह इनकी इज़्ज़त की जाती है। खाली तिब्बत के लोग ही नहीं इन्हें मानते, बाकी भी बहुत समुदाय के लोग इन्हें मानते हैं। यही एक वजह है कि हमने देखा है कि हज़ारों किलोमीटर चलकर इनसे मिलने के लिए आते हैं और आज चीन पूरी तरह से बौखलाया हुआ है, लेकिन भारत ने भी उन्हें चुनौती दे दी है। भारत ने साफ तरीके से वाज़ेह कर दिया है कि ये तिब्बत के लोगों का अंदरूनी मामला है, इसमें वो मदाखलत बिल्कुल नहीं करेंगे और चीन भी इसमें कोई किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस ना करे। सवाल ये पैदा होता है कि चीन दलाई लामा से इतना डरता क्यों है? क्योंकि दलाई लामा इज सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, इट्स अ सिंबल ऑफ टिबेटियन आइडेंटिटी एंड इट्स अ सिंबल ऑफ टिबेटियन कल्चर। बड़ी कोशिश की चीन ने 1950 से जब से इन्वेजन किया है तिब्बत का कि किस तरीके से तिब्बत को अपना हिस्सा बना लें, किस तरीके से उसको पूरी तरह से कंट्रोल करें, लेकिन आज तक वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। और यही एक वजह है कि चीन भारत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन देखता है कि उनको लगता है कि दलाई लामा को भारत ने पनाह देकर चीन से एक दुश्मनी मोल ली है और चीन के लिए एक मुश्किल पैदा कर दी है। क्योंकि जब तक दलाई लामा रहेंगे तब तक चीन की परेशानियां तिब्बत में हमेशा के लिए रहेंगी। क्योंकि अगर आप तिब्बत के डायस्पोरा की बात करें तो वो इस दलाई लामा के इंस्टीट्यूशन से पूरी तरह से कनेक्ट करते हैं। चाहे तिब्बती किसी भी विश्व के कोने में बैठा है, लेकिन वो दलाई लामा के साथ जुड़ा हुआ है। यही एक वजह है कि चीन की परेशानी हर साल बढ़ती जाती है। कई बार हमने देखा है जब जब दलाई लामा ने कभी लद्दाख में जाने की कोशिश की है या अरुणाचल प्रदेश जाते हैं तो चीन को हमेशा इससे परेशानी रहती है। क्योंकि दलाई लामा हमेशा अमन की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं, ऑटोनॉमी की बात करते हैं, क्योंकि वो मिडिल पाथ की बात करते हैं। वो चाहते हैं कि ऑटोनॉमी होनी चाहिए, एक स्पिरिचुअल ऑटोनॉमी होनी चाहिए जहाँ पे तिब्बत के लोग अपना मुस्तकबिल खुद डिसाइड कर पाएँ, बल्कि चीन उनको पूरी तरह से कंट्रोल ना करे। और उनको लगता है कि ये सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगर जिंदा है तो ये भारत की वजह से जिंदा है। अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि भारत और चीन के रिश्ते कैसे रहते हैं। हमने देखा है कि कुछ साल पहले किस तरीके से गलवान में 20 भारतीय सोल्जर्स शहीद हुए थे। उसके बाद भारत ने जब जवाबी कार्रवाई की 35 से 40 के करीब चीनी फौजी भी मारे गए। कई साल तक हमने देखा कि किस तरीके से चीन और भारत की फौज आईबॉल टू आईबॉल एक जगह पे रही और उसकी वजह से हमने देखा कि कई इलाकों में पेट्रोलिंग नहीं हुई। अब हालांकि थोड़ी सी स्थिति सामान्य होती नज़र आ रही है, ट्रेड एक बार फिर से शुरू हो चुका है, लेकिन इस जो उत्तराधिकारी का चयन होना है इसके बाद कैसे चीन इस पूरे मामले को लेता है, किस तरीके से इन दोनों के रिश्ते आने वाले दिनों में होते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल एक बात तो तय है कि उत्तराधिकारी दलाई लामा का चुना जाएगा और वो तिब्बत में नहीं होगा बल्कि भारत या किसी और आज़ाद देश में होगा। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। जल्दी आपको एक नए विषय के साथ मिलते हैं।